जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ छात्रों, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं विज्ञान के 800 प्रश्नों का भंडारा लेकर के, जिसके आज प्रश्न करने वाले हैं प्रश्न संख्या 126 से 150 के बीच में। 125 प्रश्नों की सीरीज अपन कर चुके हैं। एक केवल 25-25 प्रश्न अपन डेली के ले रहे हैं। पार्ट 5 पूरे हो चुके हैं। आज अपन बात करें पार्ट 6 की। इनसे बाहर एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। 200 प्रश्न बायोलॉजी के ले रहे हैं अपन। बायोलॉजी के अभी टॉप 200 प्रश्नों की बात चल रही है, जिसमें आज 150 प्रश्न पूरे हो जाएंगे और केमिस्ट्री के 200 प्रश्न इसके बाद आने वाले हैं और लास्ट में आपके फिजिक्स के 200 प्रश्न भी आएंगे और अंत में 200 प्रश्न वो लिए जाएंगे जो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, जो आपके विविध से संबंधित है। उनमें मिक्सचर आ जाएगा आपके सभी पूरी तरह की साइंस का। तो अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है या फिर आप पहली बार विजिट हुए हैं तो हमारे 5 सीरीज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पहली दफा ये मैं कहना चाहूंगा कि ये क्लास सिर्फ आर्मी पर्पज से बनाई गई है, अग्निवीरों के लिए बनाई गई है। तो जो अग्निवीर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वही क्लास में रहे, अन्यथा ये क्लास आपके लिए नहीं है। ये क्लास सिर्फ जनरल साइंस के लिए बनाई गई है, सिर्फ और सिर्फ अग्निवीरों के लिए। तो देखिएगा, आज हम पार्ट 6 की बात कर रहे हैं और पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न ही अपन ले रहे हैं। ये सभी के सभी प्रश्न आपको पिछली परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। बने रहिएगा आपके अपने YouTube चैनल के साथ में। सबसे पहले सवाल की तरफ अपन चलते हैं। प्रश्न संख्या 126। नवजात शिशु में हड्डियां कितनी होती है? हड्डियों की संख्या नवजात शिशु के अंदर कितनी होती है? नवजात शिशु जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? देखिएगा, वयस्क मानव की बात करें, मानव के अंदर कितनी हड्डियां होती है? मानव के अंदर, स्वस्थ मानव की अगर मैं बात करूं तो 206 हड्डियां होती है। 206 हड्डियां होती है। लेकिन नवजात जो शिशु होता है 1 साल तक का होता है, उसके अंदर कुल 300 हड्डियां होती है। कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। क्योंकि जो जन्म लेता है उस समय 300 होती है। धीरे धीरे कुछ हड्डियां मांसपेशियों में, कुछ हड्डियां टूट करके क्या हो जाती है, वहां हड्डियों की संख्या कितनी बचती है? 206। स्वस्थ मानव की अगर पूछे तो 206 है और नवजात की पूछे तो कितनी हड्डियां हैं? टोटल 300 हड्डियां। हर एक सवाल वो लिया गया है जो आपके आर्मी पर्पज से सरल, सभ्य और 10th लेवल तक का अपने है। क्योंकि अपन को 10th लेवल से आगे के लेवल की तैयारी नहीं करनी है। अपन सिर्फ अग्निवीर बनना है। 15 में से 12, 13, 14 प्रश्न तक सही करने हैं। 12 से नीचे नहीं जाना है। अपन को एक भी प्रश्न, ये जो 800 प्रश्न अगर आपने देख लिए, एक बार नजर भी मार ली, तो मैं कह सकता हूं एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में इनसे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने पिछले 4-5 सालों का जो तजुर्बा हमारा ये कहता है कि आर्मी के अंदर साइंस और जीके के प्रश्न रिपीट होते हैं। रिपीट का बोले तो वो प्रश्न बार बार घुमा के एक शिफ्ट में पूछा, फिर अगली में पूछ लिया, फिर उससे 3 दिन बाद में यही प्रश्न पूछ लिया, ऐसा होता है। तो प्रश्न वो लगातार दोहरान हो रहा है। तो अपन भी दोहरान को रिपीट लिया, अपन ने भी आर्मी की जो चाल है अपन ने पकड़ी है और उसको क्या कर रहे हैं, अपन भी रिवाइज में कर रहे हैं। अगला प्रश्न संख्या 127। सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जो कितना होता है? देखिएगा, सिंपल सा है, 120 से 80। यहाँ पे 120 से 80 सिस्टोलिक या डायसिस्टोलिक, इसका मात्रक होता है डायसिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक या सिस्टोलिक, दोनों में से एक इनका मात्रक कम का और ज्यादा का। 120 से हाई नहीं होनी चाहिए बीपी और 80 से कम नहीं होनी चाहिए। 80 से कम है तो लो मानी जाती है, 120 से ज्यादा है तो हाई मानी जाती है बीपी। तो सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80। अगला है, पत्तियों में हरा रंग होने का प्रमुख कारक क्या है? पत्तियों में जो हरा रंग होता है उसका प्रमुख कारण है आपके हरित लवक। क्या है? हरित लवक। हरित लवक की वजह से पत्तियां कैसी होती है? हरे रंग की होती है। उनको हरा रंग प्रदान करने के लिए पादपों में हरित लवक उपस्थित होता है। वर्णी लवक, अवर्णी लवक भी होता है। वर्णी आपके किस में रहेगा? जड़ वगैरह में, तना वगैरह में वर्णी अवर्णी रहते हैं और हरित लवक आपके किस में रहेगा? हरे रंग का जो होता है पादप, उसमें। अगला है, वनस्पतियों में पानी। पानी को आप बोल सकते हो अपनी भाषा में याद रखने के लिए, अपन को पता है पानी को अपन क्या कहते हैं? पानी को अपन जल कहते हैं। क्या कहते हैं? पानी को अपन कहते हैं जल। क्या कहते हैं? जल। जल से बना देना जाइलम। जल से क्या बना देंगे अपन? जाइलम। जल से बना दिया जाइलम। तो पानी, जल, जल को लाने ले जाने का कार्य पौधों के अंदर कौन करेगा? जाइलम करेगा। जाइलम जल लेकर जाएगा, इतना से याद रखना, जाइलम जल लेकर जाएगा। जाइलम क्या करेगा? जल लेकर जाएगा। तो पानी का बहाव कौन करता है आपके? पानी का बहाव की बात करें तो कौन लेके जाएगा? जाइलम। पानी के बहाव को लाना ले जाने का कार्य करेगा जाइलम। अगर आ जाए फ्लोएम,
फ्लोएम आपके फलों को लाने ले जाने का कार्य करता है। फलों मतलब भोजन को ले जाने का कार्य करता है। भोजन, फल, फल से फ्लोएम, जल, जल से जाइलम। ये याद रखना, जल को कौन लेकर जाएगा? जाइलम, जैसे जय। फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है? भोजन, भोजन कौन होता है? फल, फल को ले जाने का कार्य कौन करेगा? सॉरी, फ्लोएम, फल को ले जाने का कार्य कौन करेगा? आपके फ्लोएम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 123। वनस्पतियों में भोजन का बहाव होता है। वनस्पतियों में भोजन का बहाव होता है, किसके द्वारा होता है? देखिएगा प्रश्न, इसके ऑप्शन रह गए इधर साइड में। वनस्पतियों में भोजन का बहाव होता है फ्लोएम से, जाइलम से, पत्ती से या प्रकाश से। देखिएगा इसका राइट आंसर, अभी अपन ने जस्ट ऊपर बात करी थी, फल को लाने ले जाने का कार्य कौन करेगा? भोजन को फ्लोएम करेगा। कौन करेगा? फ्लोएम। कौन कर देगा? फ्लोएम। और जैसे जल का ले जाने का कार्य करता है जाइलम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके फ्लोएम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम। अगला है, तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ होता है। तंबाकू के अंदर कौन सा पदार्थ होता है जो मनुष्य को हानि पहुंचाता है? उसके साफ साफ लिखा होता है उसके ऊपर चेतावनी, तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है। और जो हानिकारक चीज लिखी हुई है हमें तो उसे करने में मजा आता है, डर के आगे जीत है, वो वाली बात है कि जिस पे अगर चेतावनी लिख दी वो चीज तो अपन जरूर करेंगे ही करेंगे। जैसे यहाँ लिख दिया आप किसी ने कि यहाँ थूकना मना है, अरे भाई क्यों लिख दिया, तो अपन तो उस पे जगह पे वहां पे जाकर क्या करते हैं? उसी जगह पर थूकते हैं। तो यहीं पे ऐसा है कि तंबाकू के मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला कौन सा पदार्थ होता है? तो वो पदार्थ होता है आपके निकोटिन। निकोटिन नामक पदार्थ होता है जो इसमें क्या करेगा? आपके तंबाकू को हानि पहुंचाएगा। तंबाकू के अंदर होता है और अपने शरीर को क्या करता है? वो हानि पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? मानव शरीर में हाथ ऊपर कर रहा हूँ, हाथ नीचे कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ पेन से, मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, आंखें खोल रहा हूँ, ये सब गतिविधियां कौन कंट्रोल करता है अपने शरीर में? एक ही चीज है जो अपने कंट्रोल करती, तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन्स जिनको कहते हैं। वो कहां पर होते हैं? अपने मस्तिष्क में होते हैं, मस्तिष्क के अंदर होते हैं। और ये हमारे पूरे के पूरे शरीर को क्या करता है? कंट्रोल करने की करता है कोशिश, नियंत्रित करता है अपने शरीर को। हाथ ऊपर करना, नीचे करना, दाएं देखना, बाएं देखना, ये सब कौन कंट्रोल करेगा? आपके मस्तिष्क करता है। उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी जंतु कौन सा है? एकमात्र ऐसा जंतु होता है जो उड़ता है। एकमात्र स्तनधारी जंतु जो उड़ता है वो कौन सा है? चमगादड़। चमगादड़ एकमात्र ऐसा स्तनधारी जंतु है जो क्या करता है? उड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन, वसा या फिर रेशे या स्टार्च, किसके पाचन में सहायक होगी? तो देखिएगा मुख से पाचन शुरू हो जाता है। मुख सबसे पहले पाचन की जो अपन लेते हैं मुंह के अंदर, तो मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि लार के अंदर एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? दो, एक तो होता है टाइलिन और एक होता है एमाइलेज। एक क्या होता है? एमाइलेज। दो एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम अपने लार के अंदर होते हैं। ये जैसे ही भोजन को मिलेंगे भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले जो पाचन होता है जैसे स्टार्च का, किसका पाचन शुरू होगा? सबसे पहले स्टार्च का होता है। स्टार्च किसमें पाया जाता है? आलू वगैरह के अंदर पाया जाता है, जो शरीर को फुलावट प्रदान करता है। ये क्या करता है? स्टार्च का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले किसका, लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च। अगला है, बाल, नाखून तथा पंजे किसके बने होते हैं? बाल, नाखून और अपने पंजे के जो नाखून है वो किसके बने होते हैं? पंजे। जानवरों के जो पंजे होते हैं वो किसके बने होते हैं? जो अपने सुना होगा ये बात तो कि बाल, नाखून वगैरह को कितने वर्षों के लिए रख दो वो गलते सड़ते नहीं, क्योंकि वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? वो प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए उनको गलाना संभव नहीं है। वो जैव अनिम्नीकरणीय कहलाएंगे। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन टाइप नहीं हुए हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? ऑप्शन हो जाएंगे उसके 98.6 डिग्री। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस की बात करें तो 37 कितने होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों स्वस्थ मनुष्य के शरीर के तापमान होता है। मानव शरीर का टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे सवाल आपके बेसिक से वहां पर बन सकते हैं, क्योंकि अपन अग्निवीर बनना चाहते हैं। आरएस, आईएएस वगैरह अपन को बनना नहीं है, अपन को अग्निवीर की तैयारी करनी है। अग्निवीर में आपके जीके, जीएस
बिल्कुल ऊपर ऊपर से पूछी जाती है। और टीचर्स क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उनकी गहराई में गोता लगाने की कोशिश करते हैं, इतने गहराई में पहुंच जाते हैं कि जब आपके एग्जाम नजदीक आता है तो इतनी गहराई नाप लेते हैं कि वो वापस ऊपर सतह पर आने की ही नहीं पाते, नौबत ही नहीं आती आने की, क्योंकि वो गहराई में डूब जाते हैं। अपन को डूबना नहीं है, अपन को ऊपर ऊपर सतह देखनी है, बार बार मुंह बाहर भी निकालना पानी से, और पानी से मुंह बाहर निकाल के देखना भी है सिचुएशन क्या चल रही है आस पड़ोस में, आस पड़ोस वाले जो व्यक्ति अपनी साथ के तैयारी करने वाले कहां तक पहुंच गए, उनके हिसाब से तैयारी करना है। ये नहीं कि आंखें बंद करे घोड़े की नाल लगा ली, अपन तो बस चले जा रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। थोड़ा बहुत अपने कंपटीशन की भी नजर रखो कि आपका जो कंपटीशन है, कंपिटेटिव है, वो कितनी तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको ये क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उससे पूछो, आपके साथ वाले से। अगर उसको क्वेश्चन आ रहा है तो फिर आप में गलती है, और उसको भी नहीं आ रहा है, कोई ऐसा ही क्वेश्चन है कि आपको लग रहा है कि यह क्वेश्चन किसी से नहीं होगा, और अगर आप कर दो उस क्वेश्चन को तो खुशी अलग होती है उस चीज की। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर, गाय के दूध में प्रमुखतः कौन सा विटामिन होता है? गाय के दूध में कौन सा विटामिन होगा? गाय के दूध में सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है विटामिन ए। गाय के दूध का रंग पीला होना किसकी वजह से? कैरोटीन वगैरह के जो पाए जाते हैं, कैसिन वगैरह, जो उनकी वजह से गाय का दूध क्या होता है? पीला होता है। सूर्य के प्रकाश कौन से विटामिन पाया उपलब्ध होता है? सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है, या सूर्य का प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करेगा? अपन कहते हैं धूप में बैठे हुए व्यक्ति को कहते हैं भाई क्या कर रहा है, तो वो ये सीधा से कहता है विटामिन डी ले रहा हूं। कौन सा विटामिन ले रहा हूं? विटामिन डी। तो सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी होता है। सूर्य के प्रकाश में होता है विटामिन डी। अगला है संतुलित आहार में होते हैं। संतुलित आहार में क्या क्या चीजें होती है कि भाई अपन ने कार्बोहाइड्रेट भी उसमें है, वसा भी है, प्रोटीन भी है, खनिज लवण भी है, सब चीजें अगर उसमें है तो अपन उसको कहते हैं संतुलित आहार। उसको अपन क्या कहते हैं? संतुलित आहार। यानी विटामिन भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट उपयुक्त सभी है, तब अपन उसको क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहते हैं। प्रश्न संख्या 140, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ, खाद्य पदार्थ, मानव शरीर में कौन सा खाद्य पदार्थ सबसे ज्यादा ऊर्जा देने की क्षमता रखता है? भाई अपन कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन वगैरह लेते हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा अपन को? देखिएगा, एक तो होता है सबसे ज्यादा और एक होता है सबसे जल्दी। तो दो चीजें हैं, एक तो सबसे जल्दी कौन देगा और एक है सबसे ज्यादा कौन देगा। देखिएगा, अगर जल्दी की मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट आपके सबसे जल्दी देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? इंस्टेंट आपको देता है। ग्लूकोज वगैरह जो पीते हो वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? वो आपको हाथों हाथ एनर्जी दे देगा। लेकिन अगर सबसे ज्यादा एनर्जी की मैं बात करूं तो वो है आपके वसा। वसा बहुत ज्यादा एनर्जी अपन को देती है। वसा क्या करती है? ज्यादा एनर्जी देती है, और कार्बोहाइड्रेट जल्दी एनर्जी देता है। दोनों प्रश्नों का आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत कौन? देखिएगा, आपको ऑप्शन निर्भर करते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या पूछे गए हैं, उसके हिसाब से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत कौन है? मछली, सेव, घी, या उपयुक्त सभी। घी वगैरह वसा के लिए, तो प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा है मछली। सबसे अच्छे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत कौन हो जाएगा? आपके मछली। प्रश्न संख्या 142, अशुद्ध रक्त बहता। देखिए, शुद्ध रक्त का अपन ने पहले एक सवाल ले लिया था। अशुद्ध और शुद्ध का अपन ने बताया भी था कि हाथी प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी होता है। हाथी क्या होता है? शुद्ध शाकाहारी होता है। याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको। हाथी शुद्ध शाकाहारी होता है, और जो वो जब चलता है तो आवाज किसकी आती है? धम धम की आवाज आती है। जब जमीन पर चलेगा हाथी तो धम धम की आवाज आती है। अर्थात शुद्ध शाकाहारी हाथी चलता है तो धम धम की आवाज आती है। तो धम धम से हो गया धमनी, धम धम से क्या हो गया? धमनी। क्या हो जाएगा? धमनी। तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में कैसा रक्त बहेगा? शुद्ध रक्त बहता है धमनी में। शुद्ध रक्त किसमें बहेगा? धमनी में। और अशुद्ध रक्त किसमें बहेगा? सीरा में। तो अशुद्ध रक्त का पूछा इन्होंने, तो किसमें बह जाएगा? आपके सीरा के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। WBC की फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पुलस। व्हाइट ब्लड कार्पुलस, व्हाइट ब्लड कार्पुलस हो जाएगी। व्हाइट बैंक नहीं होगा, व्हाइट ब्लू नहीं होगा, व्हाइट बैंक कोर नहीं होगा, तो व्हाइट ब्लड कार्पुलस हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या करती है? ये हमारे शरीर को रोगों से बचाने का कार्य करती है। अगला आरबीसी। आरबीसी क्या करती है? हमारे शरीर में गैसों का परिवहन करती है। गैसों का परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आना और ले जाना। ऑक्सीजन और CO2 से युक्त जो गैसें हैं अपने शरीर में, उनको लाना एक स्थान से और दूसरे स्थान पर ले जाना कौन कार्य करती है? आरबीसी। अगला आरबीसी की फुल फॉर्म रेड बैंक। बैंक तो होगा ही नहीं, ब्लड, बी का ब्लड। देखो ब्लड एक जगह और यहाँ दो ऑप्शन कट गए। अब रेड ब्लड, लाल रक्त, दोनों एक चीजें हैं, लेकिन ये कोर है और ये कणिकाएं। तो अपना होता है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कणिकाएं।
अगला है हैजा किससे फैलता है? दूषित पानी से, दूषित हवा से, मच्छरों से या मक्खियों से? तो हैजा देखिएगा, ध्यान देना, हैजा फैलता है सबसे ज्यादा दूषित पानी से। दूषित जो पानी होता है उससे हैजा सबसे ज्यादा फैलता है। दूषित पानी से हैजा का संक्रमण सबसे ज्यादा फैलता है। अगला है प्लेग बीमारी किससे फैलती है? प्लेग बीमारी देखिएगा, पहले के समय एक बीमारी आई थी प्लेग बीमारी, वो बीमारी सबसे ज्यादा चूहों से घर के किसी सामान के अगर चूहों ने टच कर लिया वगैरह तो उससे वो बीमारी आगे से आगे फैलती थी, चूहों में संक्रमित फैल जाता था और उन चूहों से फिर इंसानों में वो बीमारी फैली थी। तो वो बीमारी किससे संबंधित है? चूहों से संबंधित है। देखिएगा प्रश्न संख्या 146 तक अपन कर चुके हैं। 146 प्रश्न अपन ने पूरे कर लिए हैं अभी तक साइंस के, वो भी किसके? साइंस बायो के। बायो के बाद केमिस्ट्री की भी बात करेंगे और फिजिक्स की भी बात करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर एक तो पर्टिकुलर क्लास चलती है साइंस की, उसके अलावा मैथ्स के भी अपन हर एक टॉपिक के क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। जो टॉपिक आपके हर एक टॉपिक के 10-10, 15-15 क्वेश्चन अपन लेकर आते हैं और किस तरह से उनको सॉल्व करना होता है। और संडे टू संडे अपना एक बड़ा मॉडल पेपर होता है 50 प्रश्नों का, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप उन टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 147 है कि शरीर का कौन सा भाग पोलियो से प्रभावित होता है? अपने शरीर में कौन सा भाग है जो पोलियो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली चीज है मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र। अगर ऑप्शन तंत्रिका तंत्र होता तो वहां पे अपन टिक कर सकते थे। तो मस्तिष्क की सबसे ज्यादा गंभीर अगर पोलियो हो रहा है कहीं के, तो मस्तिष्क को सबसे पहले चोट पहुंचाता है। मस्तिष्क के बाद में वो फिर हाथ पैरों में होता है, मस्तिष्क के बाद हाथ पैरों में। HIV है, फंगल संक्रमण है, जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। तो अपन को पता है HIV वायरस, वी का मतलब होता है वायरस, वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु। तो ये किससे संक्रमित है? विषाणु से। BCG के टीके किसमें दिए जाते हैं? एक रोग होता है जिसके अंदर BCG का टीका लगाया जाता है, तो किस रोग में लगाया जाता है? टीबी तपेदिक क्षय रोग। टीबी तपेदिक क्षय रोग किससे होता है? टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से ये टीबी होता है। प्रश्न संख्या अंतिम है 150। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क के तौर पे आप मान सकते हो, कमेंट के तौर पे मान सकते हो। देखते हैं कि कितने जवाब आप यहां पर देते हैं, कितनों ने ये वीडियो देखा है, कौन लास्ट तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि कुछ छात्र होते हैं जो एक दो गुना स्पीड में देखते हैं। कोई नहीं आपको स्पीड में देखा 2 गुना की, अगर 3 गुना की स्पीड होती तो 3 में देखते हैं, लेकिन 2 ही है। तो अपन को सिर्फ प्रश्न पढ़ने हैं, प्रश्न कैच करने, कहीं से भी हो आपको इनका जवाब आना चाहिए, प्रश्न पता चलना चाहिए। प्रश्न में अगर जवाब मिल रहा है तो हाथों हाथ आगे जाओ, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है तो आपको रुककर देखना है कि इस प्रश्न का जवाब अपन को क्यों नहीं आया, कहां पर गलती हुई, उसका अपन को सॉल्यूशन ढूंढना है। तो ये देखिएगा पूरे 50 प्रश्न अपने पूरे हुए, सबके मैंने लगा रखे हैं आंसर शीट, आप देख सकते हो। एक एक प्रश्न में ले रहा हूं आपके सामने। बहुत ही सरल सवाल थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सवाल सरल थे तो आपको पूरे 25 के 25 आ जाए। और अगर किसी को 25 के 25 आ रहे तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर हाँ मैंने पूरे 125, अभी केवल 25 ही आज के अटेंड करें और मेरे 25 के 25 सही हुए। मुझे नहीं लगता कि अग्निवीर में ऐसा कोई बंदा होगा जिसके 25 के 25 सही हो सकते हैं। 25 में से 20-22 एवरेज रह सकता है, और जिनके 10 से कम रह रहे हैं 25 में अभी के समय, उनको बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। अगर वर्दी का सपना पूरा करना है, अपने घर वालों का, आपका, अपने रिश्तेदारों को अगर आपको दिखाना है कि हाँ हम कर सकते हैं, जिन्होंने हमें ताने मारे दिन रात, उनको अगर मुंह बंद करवाना है तो आपको ये अभी से, इसी वक्त से दिन रात लग जाना है मेहनत के अंदर। तो देखिएगा ये साथियों, ये अपने 150 प्रश्न पूरे हुए। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल को, और अपने दोस्तों जो आपके साथ वाले तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर को, उनको शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।